चलिए और इस वक्त की बड़ी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं जो कि भोपाल से है, जहां पर कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही के चलते एक छात्रा एग्जाम देने से वंचित रह गई है। आपको बता दें कि मित्तल कॉलेज प्रबंधन ने फॉर्म जमा नहीं किया, जिसके चलते छात्रा एग्जाम नहीं दे पाई। कॉलेज प्रबंधन पोर्टल बंद होने का हवाला देता रहा और छात्रा ने बताया कि अप्रैल में उसने एग्जाम की फीस जमा की थी। बीबीए के प्रथम सत्र की छात्रा है पायल गंगवार। आज प्रथम सत्र का हिंदी का पहला पेपर था, जो कि ये छात्रा नहीं दे पाई है। इस एग्जाम को देने से वंचित रह गई है। माफ कीजिएगा, कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही के चलते आज एक छात्रा अपना एग्जाम नहीं दे पाई, एग्जाम देने से वंचित रह गई। उसका पेपर छूट गया अस्पताल प्रबंधन की तरफ से, कॉलेज प्रबंधन की तरफ से। मित्तल कॉलेज प्रबंधन ने फॉर्म जमा नहीं किया, जिसके चलते आज वो छात्रा अपना एग्जाम नहीं दे पाई। बीबीए के प्रथम सत्र की छात्रा है पायल गंगवाल। उसका आज प्रथम सत्र का हिंदी का एग्जाम था, जो वो नहीं दे पाई है। जी, मेरा नाम पायल गंगवाल है। जी, मैंने मित्तल कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था लास्ट ईयर। तो मैंने उसमें अपनी सारी फीस वगैरह जो थी वो सबमिट कर दी थी, और जो अभी लास्ट मंथ था 19 अप्रैल को मैंने अपनी एग्ज़ाम फीस भी सबमिट कर दी थी। बट कॉलेज वालों ने मेरा फॉर्म फॉरवर्ड नहीं किया, जिसकी वजह से जो आज मेरा हिंदी का एग्ज़ाम था वो मिस हो गया है। और अब जब मैं इस बात को लेकर सुबह कल मैं कॉलेज भी गई थी, तो कॉलेज वालों ने कहा कि आप पहले अपनी बची हुई जो फीस है तो वो जमा कर दीजिए, उसके बाद में सुबह आके हमसे एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। बट जब मैं सुबह गई तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि पोर्टल बंद हो गया है। तो उसके चलते उन्होंने कहा कि आप फिर यूनिवर्सिटी जाइए, अगर यूनिवर्सिटी वाले कुछ कर सकते हैं तो फिर हो जाएगा आपका, नहीं तो आपको नहीं मिल सकता। तो जब हम यूनिवर्सिटी गए तो यूनिवर्सिटी में आईटी सेल में सर ने कहा हमसे कि ये काम बच्चों आपका नहीं था, आपके जो कॉलेज वाले हैं प्रबंधन, उन्हें आना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि आपका ईयर तो वेस्ट हो चुका है, बट आपको कॉलेज वाले फीस दे सकते हैं। तो मैं अब यही चाहती हूँ कि कॉलेज वाले जो है मेरी फीस मुझे रिटर्न करें, ताकि मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन ले सकूँ। भोपाल से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है और कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही के चलते आज एक छात्रा का भविष्य खतरे में है। वो एग्जाम नहीं दे पाई है, उसकी 1 साल की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी अगर वो ये एग्जाम नहीं देती है तो। लेकिन जो कॉलेज प्रबंधन है उसकी लापरवाही के चलते वो छात्रा ये एग्जाम नहीं दे पाई है। हालांकि छात्रा का कहना है कि उसने अप्रैल में एग्जाम की फीस जमा कर दी है, लेकिन जो मित्तल कॉलेज प्रबंधन है वो सिर्फ फॉर्म जमा नहीं किया उन्होंने, और कॉलेज प्रबंधन पोर्टल बंद होने का हवाला देते रहे। और आज बीबीए के प्रथम सत्र का हिंदी का एग्जाम था, जो कि छात्रा नहीं दे पाई है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ छात्रा जुड़ गई हैं, पायल गंगवाल। पायल, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? यस मैम। जी, क्या कुछ व्यथा रही, क्यों आप एग्जाम नहीं दे पाई, क्या कुछ हुआ आपके साथ? जी मैम, मैंने एग्जाम फीस जमा कर दी थी कॉलेज की, मित्तल कॉलेज की। डेट से पहले ही सबमिट कर दी थी मैंने। पर जब मैं कल एडमिट कार्ड लेने गई तो उन्होंने वो कहा कि आप अभी जो आपकी फीस बाकी है अभी उसे जमा कर दीजिए और फिर कल सुबह आके आप एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। पर जब मैं आज गई तो उन्होंने मुझे एडमिट कार्ड देने से मना कर दिया और कल मुझसे फीस भी सबमिट करा ली मेरी सारी। और आज उन्होंने मना कर दिया, कह दिया कि आपके पोर्टल जो है वो बंद हो चुका है, तो अब कुछ नहीं हो सकता। और मुझसे कहा कि आप ना यूनिवर्सिटी चले जाइए, अगर वहाँ कुछ हो जाए तो आपका। तो जब मैं यूनिवर्सिटी गई तो उन्होंने कहा, आईटी सेल के जो अधिकारी थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब तो बेटा कुछ नहीं हो सकता, पर हाँ आपकी कॉलेज वाले जो हैं वो आपकी जो फीस रिटर्न कर सकते हैं। पर कॉलेज वाले से हमने बात की तो उन्होंने मना कर दिया कि वो फीस रिटर्न नहीं करेंगे। तो मैम, जब कॉलेज वालों को पता था कि पोर्टल बंद हो चुका है तो फिर इन्होंने मुझसे कल फीस क्यों सबमिट कराई? इन्हें मुझे मना कर देना चाहिए था कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, तो मैं फीस ही सबमिट नहीं करती, दूसरी कॉलेज में या फिर दूसरी यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन लेके अपनी फर्स्ट ईयर कर लेती हूँ।
तो क्या उन्होंने आपको बताया कि कब ये पोर्टल बंद हुआ है, कोई तारीख बताई? नो मैम, उन्होंने नहीं बताई मुझे तारीख। उन्होंने कल मैं गई थी तो उन्होंने कहा कि आप फीस सबमिट कर दीजिए, आपको कल एडमिट कार्ड मिल जाएगा, पर उन्होंने आज नहीं दिया मुझे। तो आपने फीस कब भरी थी? मैम मैंने पहले लास्ट मंथ जो था उसमें एग्ज़ाम फीस भरी थी, और जब एडमिशन हुआ था तब मैंने भरी थी 30%, और फिर कल भी भरी थी मैंने। फीस भरने के बाद भी आपका एडमिट कार्ड नहीं आया, और क्या जो कॉलेज प्रबंधन है उनकी तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई आपको कि आपका एग्जाम है, कोई मैसेज नहीं दिया गया? जी पायल, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हेलो जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? मैम, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? हेलो पायल, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हेलो लगता है कि तकनीकी खराबी के चलते उनसे हमारा संपर्क हो नहीं पा रहा है, सही से बात नहीं हो पा रही है। तब तक हम आपको बता देते हैं कि ये खबर हम आपको बता रहे थे भोपाल से, जहां पर कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही के चलते एक छात्रा एग्जाम देने से वंचित रह गई है। आज उसका हिंदी का एग्जाम था जो वो नहीं दे पाई है। उसने फीस भी जमा कर दी है, लेकिन उसके बाद भी उसका एग्ज़ाम नहीं दिया जा सका, उसे एडमिट कार्ड नहीं मिला, जिसके चलते वो ये एग्ज़ाम नहीं दे पाई। मित्तल कॉलेज प्रबंधन ने फॉर्म जमा नहीं किया था। उन्होंने कहा कि कॉलेज प्रबंधन जो है उन्होंने पोर्टल बंद होने का हवाला दिया, उसके बाद वो भटकती रही, लेकिन उसका फॉर्म जमा नहीं हुआ, और अब ये बोला जाता रहा उन्हें कि आपका फॉर्म जमा कर लिया जाएगा, आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। लेकिन इन सभी के बाद, इन तमाम कोशिशों के बाद आखिर हुआ ये कि वो छात्रा एग्ज़ाम नहीं दे पाई। कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही के चलते आज एक छात्रा फिर एक बार एग्जाम देने से वंचित रह गई। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भोपाल से प्रदीप तलरेजा जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी, कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही के चलते एक छात्रा आज वंचित रह गई एग्जाम देने से। भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है छात्र छात्रों के। देखिए, बिल्कुल आज जिस प्रकार से मामला निकलता है, जो राजधानी भोपाल के कॉलेज का है। देखिए, कॉलेज के अंदर मित्तल कॉलेज ग्रुप का ये पूरा घटनाक्रम है, जहाँ पर ये देखा जाए कि छात्रा पूरी फीस जमा होने के बावजूद भी उसे कहीं न कहीं आज परीक्षा से वंचित होना पड़ा। देखिए, पूरा मामला जो है वो सब मामले संज्ञान में आया जब छात्रा जो है काफी परेशान हो चुकी थी, कहीं तो उसको कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। तब उसकी उम्मीद कहीं ना कहीं खबर भारत की तरफ जागी है, और उसने खबर भारत से बात करते हुए बताया कि किस प्रकार से मित्तल कॉलेज के द्वारा पहले तो उससे जो फीस है वो भरवाई जाती है, उसके बावजूद भी उस बच्ची को पेपर में बैठने के लिए जो ये कहा जा सकता है एडमिट फॉर्म जो होता है वो नहीं दिया गया। देखिए, वो तमाम बड़ा मामला था। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जिस प्रकार से बच्ची जो बता रही है, जो पायल बता रही है, उस मामले में स्पष्ट ये कहा गया है कि जो पूरा स्कूल प्रबंधन है, कॉलेज का जो प्रबंधन है, कॉलेज प्रबंधन के द्वारा जो है उसके साथ कहीं ना कहीं इस प्रकार की धोखाधड़ी जो है वो की गई है। देखिए, फीस जमा नहीं थी अगर बच्ची की तो पहली जो जिस प्रकार से बच्ची का ये कहना है कि अगर मेरी फीस जमा नहीं थी तो पहले मुझे क्यों नहीं इस बात की सूचना दी गई कि पहले आप अपनी पुरानी फीस को क्लियर कीजिए, इसके बाद ही हम आपको एडमिट कार्ड देंगे। ये तमाम जो बड़ी चीज है वो निकल के आ रही है कि पहले तो उस बच्ची को बताया नहीं जाता कि उसकी कितनी फीस पेंडिंग है, और जब परीक्षा का टाइम आता है और ऐसे में बच्ची जब एडमिट फॉर्म लेने जाती है तो उसे ये बताया जाता है कि आपका इतना ओवर ड्यू पहले का है, पहले आपको उसको क्लियर करना पड़ेगा। जैसे देखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो प्रबंधन है वो अभी भी सवालिया निशान पर है। देखिए, उसका सीधा कारण ये कहा जा सकता है कि जब छात्रा वहां पर पहुंचती है, छात्रा अपनी बात को लेकर के प्रबंधन के पास जाती है, तो प्रबंधन उसे पोर्टल बंद होने का जो हवाला है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जब छात्रा के द्वारा फीस जमा कर दी जाती है, जो परीक्षा फीस जो रहती है, जब छात्रा ने वो फीस पूरी भर दी है और ऐसे में उसका फॉर्म जमा न होने की वजह से आज प्रथम सत्र का जो पहला पेपर था, हिंदी का जो पहला पेपर था, वो बच्ची नहीं दे पा रही है।
साथ साथ बच्ची ने एक मांग ये की गई है कि किसी के किसी कारण से अगर उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया या उसको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाए तो वापस उससे जो पैसे हैं उसे वापस कर दिए जाए, ताकि वो दूसरे जो कॉलेज है उसमें एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई को रेगुलर कर सके। प्रदीप, कितनी फीस जमा की गई है छात्रा के द्वारा अब तक? देखिए, शुरुआत में जो छात्रा के द्वारा फीस जमा करी गई तकरीबन जो 3,000 रुपए की जो है उसने जमा की है। उसके बाद उसने जो दूसरी जो राशि है वो 1,550 रुपए की जो एग्जाम की फीस होती है वो उस छात्रा के द्वारा जमा की गई है। इसके बाद जिस प्रकार जो छात्रा ने बताया है कि उसके द्वारा जो कल जो तारीख थी उस तारीख में 21 तारीख को छात्रा ने जो है वो तकरीबन 9,000 रुपए की जो राशि है जो कॉलेज को देना बाकी थी, कल वो छात्रा के द्वारा भी वो राशि भी जो है वो जमा कर दी गई है। ऐसे में जो चीजें हैं वो निकल के आ रही हैं, कई बड़े सवाल निकल के आ रहे हैं कि अगर छात्रा की फीस पेंडिंग थी तो उससे पहले आकर सूचित क्यों नहीं किया? अगर सूचित नहीं किया गया तो उसको छात्रा को इस धोखे में क्यों रखा गया कि आपका जो है आप आपकी पुरानी फीस जमा कीजिए, इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन जो भी जो प्रवेश पत्र रहता है वो दे दिया जाएगा। ये कई तमाम चीजें हैं जो छात्रा के साथ बीती हैं। देखिए, जब छात्रा खुद जो बताया, जब छात्रा ने खबर भारत को बताया कि उसके द्वारा जब विश्वविद्यालय में गई, उसको जब विश्वविद्यालय भेजा गया तो विश्वविद्यालय के जो अधिकारी हैं वो ये कहते नजर आए कि ये काम जो है वो कॉलेज प्रबंधन का है, आपको आने की आवश्यकता नहीं थी। इसके लिए जो है स्कूल कॉलेज का प्रबंधन है उसको इस मामले में आगे आना चाहिए था। लेकिन पूरे मामले में कहीं पर भी जो कॉलेज का प्रबंधन है वो छात्रा के साथ जो इंसाफ है वो करते हुए दिखा नहीं जा रहा। प्रदीप, लेकिन शासन प्रशासन के तरफ से ये बातें कही जाती रही हैं कि फीस के चलते किसी छात्र छात्रा को या किसी बच्चे को एग्जाम देने से वंचित नहीं रखा जाएगा, उसकी जो भी व्यथा है वो सुनी जाएगी, उसके बाद उसे थोड़ी मोहलत दी जा सकती है। लेकिन फिर उसके बाद यही दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो फीस के चलते एक छात्रा का कहना चाहिए पूरा 1 साल बहुत होता है प्रदीप, 1 साल मतलब रुक जाना कहना चाहिए। अगर ये नहीं वापस होता है, वो दूसरी जगह नहीं एडमिशन ले पाती है तो उसका पूरा 1 साल बर्बाद हो सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर अब जिस प्रकार से ये चीजें देखने में आई है कि लगातार जो बच्ची है वो काफी परेशान है और इस बात को लेकर के अब आगे जो उसने रास्ता है अब वो क्या इस्तेहार करते हैं वो देखने वाली बात होगी। देखिए, जिस प्रकार से पूरा मामला हो, पूरे मामले को कहीं ना कहीं गंभीरता से भी लेना चाहिए। देखिए, ऐसे कई छात्र होंगे जिसको जो परीक्षा की फीस जो या स्कूल की बकाया फीस है, कॉलेज की बकाया फीस होने के साथ साथ अपने जो परीक्षा देने से कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं। ऐसे में उन छात्रों के लिए कम से कम जो राहत है वो जरूर मिलनी चाहिए। प्रदीप, कॉलेज प्रबंधन का क्या कहना था? क्या वो उस छात्रा की फीस वापस कराएंगे या फिर उस छात्रा का भविष्य संवारेंगे, उसे एग्जाम दिलाएंगे? जी प्रदीप। देखिए, जब हमारी पूरे मामले में लेकर के जो संस्था के ऑनर है उनसे जब हमारी चर्चा हुई, चर्चा के दौरान उन्होंने साफ इस बात को कहा है कि जो ये चीजें हैं कि देखिए पहले तो छात्र के द्वारा जो है हमने जब शुरुआत की तो सिर्फ छोटी सी एक रकम जो 3,000 रुपए की जो होती है, जो एडमिशन की रहती है वो जरूर दी जाती है उससे। लेकिन उसके बाद जो छात्रा ने, जैसे हम आपको तारीख सहित बताते हैं कि किस तारीख को छात्रा ने कितना पैसा जो है वो उसने जमा किया। देखिए, 1/9/2021 को जब छात्रा ने BBA का एडमिशन लिया था उस समय छात्रा ने 3,000 रुपए जो है वो जमा किए थे। उसके बाद 19/4/2022 को छात्रा ने 1,550 रुपए जो की परीक्षा की जो परीक्षा शुल्क होता है वो उसने जमा किया है। तो विगत दिनों मतलब कल 21/6 को जब ये छात्रा उस पैसे को जमा करती है, 21/6 को जब छात्रा ने 9,000 रुपए की जो बकाया राशि है वो कॉलेज प्रबंधन को जमा करवा दी जाती है। और ऐसे में कॉलेज प्रबंधन भी उस समय तक ये लगातार कहते हुए नजर आया कि आप इस फीस को जमा कर दीजिए, आपका एडमिट कार्ड आपको दे दिया जाएगा। और ऐसे में जो है अब लगातार जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में आती है कि जब आपको छात्रा के द्वारा फीस दे दी गई तब उस समय आपने छात्रा को आकर जो है तो एडमिट कार्ड क्यों नहीं कराया? तो छात्रा से जब आपने 1,550 रुपए जब आपने फॉर्म परीक्षा की फॉर्म शुल्क आपने लिया है तो 1,550 रुपए जब वो छात्रा अपने परीक्षा परिणाम के लिए दे सकती थी तो उस छात्रा ने जो है
जो बचा हुआ राशि थी वो भी दे सकती थी। तो कहीं न कहीं जो संस्था को चाहिए था कि आखिर उस बच्ची के जो परीक्षा का जो प्रवेश पत्र होता है आखिर वो उसको उपलब्ध कराना चाहिए था। ये मानवीयता का चेहरा जरूर होता मेडिकल कॉलेज। शुक्रिया प्रदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। भोपाल से ये खबर थी जहां पर कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही के चलते एक छात्रा एग्जाम नहीं दे पाई। उसका जो भविष्य है वो खतरे में आ गया है। जो कॉलेज प्रबंधन है उसका कहना है कि उनसे बात की गई लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष निकल नहीं पाया है। लेकिन जहां एक तरफ कहा जाता है कि गुरु एक बच्चे के लिए सबसे मार्गदर्शन दिखाता है, गुरु बच्चे को, और गुरु को सबसे बड़ा सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है, लेकिन वहीं अगर इस तरह से सामने आएंगे गुरु और अस्पताल प्रबंधन इस तरह से अगर बच्चों के साथ, उनकी पढ़ाई के साथ, उनके भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ करेगा तो क्या होगा छात्र छात्राओं का। जो ये कॉलेज प्रबंधन है अगर इस तरह से सामने आती है, इस तरह की वारदातें, तो उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए, उस तरह के मामले रुकने चाहिए जिसके चलते आने वाले समय में, या कहा जाए कि जिस तरह की जो घटनाएं सामने आती हैं, इस तरह के मामले जो सामने आते हैं ये ना आ सके और बच्चों का जो भविष्य है उससे खिलवाड़ ना किया जा सके। चलिए और अगली दूसरी बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं जो भोपाल से है, जहां पर नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सियासी बवाल मचा हुआ है, वहीं कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो बागियों पर दबाव बना रहे हैं। आपको बता दें कि नाम वापसी को लेकर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वार्ड 41 से कांग्रेस नेता शेख सलीम को धमकी मिली है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में नेता सलीम को धमकी दी गई है। नाम वापस नहीं लेने पर कहा जा रहा है कि उन्हें जान से मार दिया जाएगा, ऐसी धमकी कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा दी जा रही है। शेख सलीम और उनकी बहू से कलेक्ट्रेट में जबरदस्ती की गई। वार्ड 41 से मोहम्मद सगीर को कांग्रेस का टिकट मिला है और ये जो बागी नेता हैं उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उनसे कहा जा रहा है कि आप अपना नाम वापस लीजिए। ये कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा ये धमकी दी जा रही है। और तो और आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट कार्यालय में ही ये धमकी दी जा रही है। भोपाल से बड़ी खबर, जहां नगरीय निगम चुनाव है उसको लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। दोनों ही पार्टियों में उठापतन मची हुई है, अंतर्कलह मची हुई है। तो वहीं एक बार फिर कांग्रेस के बीच अंतर्कलह देखने को मिली है और इस पर अधिक जानकारी के लिए एक बार फिर हमारे सहयोगी प्रदीप तलरेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, सियासी घमासान मचा हुआ है, इसी बीच एक और खबर निकलकर सामने आ रही है जहां कांग्रेस के बड़े नेता बागी नेताओं को धमकी दे रहे हैं। नाम वापस लेने के लिए उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जी प्रदीप, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है कि तकनीकी कारण के चलते उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो हम आपको बता रहे थे बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर वार्ड क्रमांक 41 से जो कांग्रेस नेता हैं शेख सलीम, उन्हें धमकी दी जा रही है। बड़े नेताओं के द्वारा धमकी दी जा रही है कि वो अपना नाम वापस ले लें और अगर वो नाम अपना वापस नहीं लेते हैं तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। मेरे को सुरक्षा चाहिए, हेलो, और चोरी के लोग धमकी दे रहा है। मैं अकेला आया हूँ और सब मुझे धमकी दे रहा है। मेरे को डर लग रही है। मेरे को मैं जब तक नहीं उठूंगा जब तक मेरे को सुरक्षा नहीं मिलेगी बाहर के लिए। मेरे को धमकी दी जा रही है। एटीएम साहब के सामने उन्होंने गाली बकी हुई है। एटीएम साहब के सामने उन्होंने मुझे धकेला है। में कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा बागी नेताओं को धमकी दी जा रही है, जहां वार्ड 41 से नेता शेख सलीम को धमकी दी गई है बड़े नेताओं के द्वारा। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप तलरेजा एक बार फिर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, पार्टियों में अंतर्कलह चल रही है, इसी बीच एक और मामला सामने आया है जहां कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा जो बागी नेता हैं उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उनसे बोला जा रहा है कि नाम वापस लिया जाए।
वार्ड नंबर 41 का मामला ये जी। देखिए बिल्कुल, आज कलेक्टर में जब हम लोग आज नाम वापसी को लेकर आखिरी दिन है और लगभग 3 बजे तक का जो समय था वो पूरा हो चुका है। और ऐसे में एक बड़ा मामला ये देखने में है कि भोपाल में ही जो है कांग्रेस में कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो खलबली वो ज्यादा देखने में आ रही है। देखिए कांग्रेस के दिग्गज नेता जो है लगातार जो लोग हैं वो उनको दबाव डालकर उनको बैठाने की जो कोशिश है वो करते हुए देखे जा रहे हैं। देखिए वार्ड क्रमांक 41 से कांग्रेस के नेता है शेख सलीम वो कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। कलेक्ट्रेट में ही उनके साथ अभद्रता की गई है, उनको धमकी दी जा रही है। देखिए उनका पर्चा वापस नहीं लेने पर उनको जान से मारने तक की धमकी देने की उसकी बात जो है वो निकल के आई थी। और ऐसे में वो खुद जो है वो कलेक्ट्रेट में बैठ गए थे। देखिए वही बड़ी तमाम बड़ी चीजें देखने में आई है आज जिस प्रकार से नाम वापसी को लेकर दबाव जो बनाया जा रहा है। देखिए वार्ड क्रमांक 41 से जो है जो पहले जो शेख सलीम है कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी दावेदारी जो है वो प्रस्तुत की थी कांग्रेस की तरफ से। ऐसे में जब ये पर्चा वापस लेने के लिए पहुंचे थे, पर्चा वापस लेने के दौरान ही इनके साथ धक्का मुक्की हुई है। और जो इस सीट पर जो है मोहम्मद सगीर जो कि कांग्रेस के पूर्व रह चुके हैं नेता हैं और कांग्रेस के उनको ये टिकट दी गई थी। लेकिन कलेक्ट्रेट में इस प्रकार का हंगामा जो है वो देखने में आया है। उनका साफ तौर पर जो कहना था कि ये जो पूरा मामला है वो सुनील सूद जो है जो कि कांग्रेस के पूर्व महापौर रहे हैं उनके इशारे पर उनको जो है दबाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, उनको धमकी दी जा रही है। बड़े नेता धमकी देते नजर आ रहे हैं प्रदीप, तो देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अपने ही कार्यकर्ताओं में, अपने ही छोटे बड़े नेताओं के बीच सामंजस्य बैठाने नहीं पा रही है। देखिए निश्चित तौर पर एक जरूर कहा जा सकता है कि एक और जहां बीजेपी के लोगों ने भी आज अपना नाम वापस लिया और कई बड़े चेहरे जो है वो जरूर देखे गए। देखिए तमाम ऐसे नेता थे जिन्होंने निर्दलीय का काम जरूर भरा था। और ऐसे में एक तरफ जहां निर्दलीयों को जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उसको सुनियोजित तरीके से उनके नाम वापसी को लेकर के लगातार ये बातें की जा रही थी कि उनके नाम वापस भी हुए। लेकिन कांग्रेस में कई जगहों पर हमने देखा है कि कई जगहों पर प्यार से जो है उन्होंने अपना खुद का आपसी समझौता करते हुए जो है वो जो है कहीं ना कहीं अपना नाम वापस ले लिया था। और इसी प्रकार से अब जब नाम लेने की घोषणा जब बातें हुई उसमें कहीं ना कहीं एक आध ऐसी कुछ घटना जो है वो देखने में जरूर आई है। देखिए बड़ी घटना ने इस बात को जरूर कर दिया है कि कांग्रेस में अभी भी अंतर्कलह जो है वो मचा हुआ है। अभी भी टिकट से लेकर के खींचतान मची हुई है। जो शीर्ष पे बैठे नेता है या दिग्गज नेता है अभी भी छोटे कार्यकर्ताओं को दबाकर जो है वो उनको बैठाना चाहते हो और नाम वापसी की जो बात है वो करते हुए जरूर देखे जा रहे हैं। तो ये भोपाल से हम आपको बड़ी खबर दिखा रहे थे जहां पर नाम वापसी को लेकर दबाव बनाया जा रहा है छोटे नेताओं पर कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा। कांग्रेस के बड़े नेता लगातार छोटे नेताओं पर दबाव बना रहे हैं और नाम वापस लेने के लिए उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय का ये मामला है जहां पर शेख सलीम को जान से मारने की धमकी दी गई है। वार्ड नंबर 41 के कांग्रेस उम्मीदवार हैं शेख सलीम जिन्हें ये जान से मारने की धमकी दी गई है कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा। कलेक्ट्रेट कार्यालय में ही नेता सलीम को ये धमकी दी गई है। लगातार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जब बड़े नेताओं के द्वारा छोटे नेताओं को टारगेट किया जाता है, उन्हें धमकी दी जाती है, उनसे नाम वापस लेने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है। कलेक्ट्रेट कार्यालय का ये मामला नगरीय चुनाव को लेकर, निगम के जो चुनाव होने वाले हैं नगरीय निकाय उसको लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, उथल पुथल मची हुई है सभी पार्टियों में और जिसके चलते जो नेता हैं पार्टियों के वो नाराज नजर आ रहे हैं। उनकी नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और एक बार फिर ऐसा मामला जहां बड़े नेताओं के द्वारा छोटे नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, नाम वापस लेने के लिए उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। भोपाल से ये आप खबर देख रहे थे जहां पर बड़े नेता के द्वारा, कांग्रेस के बड़े नेता के द्वारा छोटे नेताओं को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उनसे कहा जा रहा है कि वो अपना नाम वापस ले लें, अगर नहीं लेते हैं तो उनसे जान से मार दिया जाएगा, ऐसी धमकी दी जा रही है। ये कलेक्ट्रेट कार्यालय का मामला है जो अभी पूरा मामला आपने देखा। और फिलहाल बड़ी खबरों में बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।